2 दिन तक रुद्र घर नहीं आया था। प्रत्यक्षा अभी भी सहमी हुई थी। अगले दिन केत की अम्मा ने प्रत्यक्षा को तैयार करके गांव के मंदिर पहुंची, जहां बाबा साहेब ने एक पूजा रखी थी। प्रत्यक्षा ने पाया रुद्र वहीं पर चुपचाप खड़ा था। इस पर जैसे ही यदि वहां पहुंची, रुद्र उसके पास आया। एक बात सुन लो, अपनी जुबान पर पूरी तरह से ताला लगा कर रखना और सिर से पल्लू हटने ना पाए। हाँ, तो बोलना भी कौन चाहता है, और लोगों को अपनी शक्ल दिखाकर मैं करूंगी भी तो क्या। सारे इंतजाम लगभग पूरे हो चुके थे। मालिक, सभी व्यवस्था पूरी हो गई है। पूजा के लिए जोड़े को बुलवाइए और गंगा जल लाइए। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा और रुद्र को इशारा किया कि वो दोनों ही आगे बढ़े और पूजा में शामिल हो जाए। इस पर प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही हवन कुंड के पास बैठे हुए पूजा में शामिल हुए। जजमान, आप दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाइए और ये फूल और अक्षत अपने हाथ में लीजिए। कुछ दान करने के लिए भी मुद्रा ले लीजिए और फिर ईश्वर के साथ समर्पित कीजिए। वैसे मालिक, पूजा संपन्न आप किसके हाथों से करवाना चाहते हैं? इस पर बाबा साहेब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, पंडित जी, यहाँ सबको पता है नारायण महल में सिर्फ मर्द ही रहते हैं और बरसों से ही मर्द इस पूजा को संपन्न करते आए हैं। जजमान रुद्र, आप अपना हाथ आगे कीजिए। अरे पंडित जी, हम बात पूरी किए ही नहीं और आप लग गए पंडिताई दिखाने। हमेशा मर्द करते थे पूजा, काहे कि घर में मर्दों के अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन अब आ गई है ना हमारी बहुरिया, इस बार ये करेगी सब कुछ। इसी का हाथ लगेगा सबसे पहले। दोनों परिवारों और गांव में दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन फिर बाबा साहब मुझे इतनी खास जगह क्यों दे रहे हैं? एक नौकर की पत्नी को और एक दुश्मन की बेटी को इतना महत्व किस लिए देना? मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। ये सच में बाबा साहब इस दुश्मनी से मुझे अलग रख रहे हैं? प्रत्यक्षा अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को पकड़ा और उसे पंडित जी की तरफ कर दिया। प्रत्यक्षा का ध्यान अचानक ही टूट गया। उसने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा। जजमान रुद्र, आप अपना हाथ दुल्हन के हाथ के नीचे रखिए। मंत्र खत्म होते ही आप दोनों ये अक्षत ईश्वर को समर्पित करने से पहले अपना अपना नाम बोलिए। दुल्हन, आप अपना नाम लीजिए। प्रत्यक्षा। जजमान, आप भी अपना नाम लीजिए। ठाकुर रुद्राक्ष मृत्युंजय, रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान। नाम सुनते ही प्रत्यक्षा चौंक गई। उसे आज तक यही पता था कि उसकी शादी जिससे हुई उसका नाम रुद्र था। फिर आज रुद्र ने अपना नाम ठाकुर रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान क्यों लिया? गांव की सुख समृद्धि के लिए ठाकुर पत्नी प्रत्यक्षा रुद्राक्ष मृत्युंजय सिंह चौहान अपने पति रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान के साथ की गई पूजा संपन्न हुई। माता पार्वती और महाकाल की ये जोड़ी ही गांव के प्रतिष्ठान का दायित्व संभालेगी। प्रत्यक्षा आंखें फैलाते हुए रुद्र को घूंघट के अंदर से ही घूरे जा रही थी। रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान तो क्या ये बाबा साहब का नौकर नहीं है? ये उनका बेटा है? तो इसीलिए ये लोग मुझे बेवकूफ बोल रहे थे। प्रत्यक्षा, तेरा मजाक बना दिया तूने खुद ही। पूजा पूरी होते ही प्रत्यक्षा गंगाजल को चारों ओर छिड़कने लगी। उसके पांव में कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा अपने पांव को बार बार देख रही थी। केत की अम्मा शांति से सब देख रही थी। कोई बात नहीं दुल्हन, हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे महल। आज देखा तुमने नारायण के चेहरे पर कैसी खुशी थी। रुद्र बाबा साहब का बेटा है? लगत है तुम्हारे सर की चोट अभी तक ठीक ना हुई है। ये कैसा सवाल है दुल्हन? नहीं, आते ही जब हम झोपड़ी में रहने गए तब मुझे लगा रुद्र नौकर है, क्योंकि बेटा होता तो झोपड़ी में क्यों रहता। और फिर बाबा साहब उसे कभी कभी इतना डांटते हैं। पिछली बार तो उसे मारा भी था और वो एकदम सर झुकाकर उनकी बात मानता है। इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो उनका बेटा हो सकता है। वो ऐसा ही है, नारायण की बात को हमेशा सर झुकाकर मान लेता है। वो तो उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन अम्मा, फिर वो झोपड़ी में क्यों रहता है? देखो दुल्हन, ये बात जरा गंभीर है। रुद्र के सामने कभी भी झोपड़ी की बुराई न करना।
उसको वो झोपड़ी बाकी सारी चीजों से ज्यादा पसंद है। तुम्हारे आने से पहले वो तो महल में कदम भी ना रखता था, बस नारायण के बुलाने पर ही आता था। ऐसा समझ लो पिछले 17-18 सालों में वो महल में रहा ही नहीं। बस जब से तुम ब्याह के आई हो तब से ही महल में आना जाना हुआ है उसका। वो भी रात को बाहर निकल जाता है जब नारायण सो जाता है। काय से उसे महल में रुकना बिल्कुल भी नहीं भाता और नारायण उससे महल से जाने नहीं देता। प्रत्यक्षा ने पहली बार रुद्र के बारे में इतनी बातें सुनी थी। आज उसके सामने रुद्र की पहचान कुछ नई ही थी। इस पर प्रत्यक्षा गांव में जल को छिड़कते हुए महल पहुंची। दुल्हन, ये जल के कलश को मंदिर में रख दो, फिर आराम करो। तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। इधर प्रत्यक्षा केत की अम्मा के साथ महल में थी, वहीं दूसरी तरफ गांव में दावत चल रही थी। बाबा, आप कुछ खाएंगे? अभी निकाल दूं आपके लिए भी? पहले गांव के सभी लोग खा लें, फिर उसके बाद हम तुम आराम से बैठ के खाएंगे। बाबा साहेब रुद्र से बात कर ही रहे थे कि तभी वहीं थोड़ी दूर से आवाज आई। क्या बात है बाबा, आपने आज अचानक ही गांव में दावत रख दी? हमरे आने का इंतजार तो कर लेते। आवाज सुनते ही बाबा साहेब और रुद्र ने पलट कर देखा तो उन्होंने पाया बाबा साहेब के दोनों बेटे समर्थ और कार्तिक उनके पास आ रहे थे। रुद्र के अलावा बाबा साहेब के 2 और बेटे थे। उनका बड़ा बेटा समर्थ, जिसके कंधों पर बाबा साहेब ने गांव के बाहरी सारे मामले को निपटाने का काम संभाल रखा था। उसकी बस एक ही बुरी आदत थी कि उसे हर वक्त शराब चाहिए होती थी। वैसे तो जिम्मेदार, शांत और समझदार इंसान था, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा नशेड़ी भी था। उनका छोटा बेटा कार्तिक रुद्र की उम्र का ही था। वो थोड़ा अड़ियल और जिद्दी किस्म का था। उसे बस अपने काम से ही काम रखना पसंद था। कार्तिक भी अपने बड़े भाई के साथ हमेशा काम में ही लगा रहता था। कार्तिक और रुद्र की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे के रास्ते में आना पसंद करते थे। गांव से बाहर कहाँ गए बाबा? यहाँ पर तो गांव में दावत ही करवा दी आपने। सब कुछ ठीक है ना? और रुद्र कैसे हो? रुद्र ने बिना जवाब दिए ही समर्थ की बात पर सिर्फ सर झुकाते हुए इशारा कर दिया। सब कुछ ठीक है। रुद्र ने बिना कुछ बोले ही समर्थ के पांव छुए और फिर किनारे हट गया। समर्थ ने कार्तिक के सर पर धीरे से मारते हुए कहा, गांव के बाहर से आए हो तो क्या बुद्धि बाहर छोड़कर आए हो? समझ नहीं आ रहा तुमको? बाबा के पांव छूने चाहिए। हम आ गए बाबा। अरे बड़ा एहसान तुम्हारा, अब आकर हमारे सर पर ही खड़े रहोगे का? जाकर रुद्रा की मदद करो, गांव वालों को खाना खिलाओ, शायद तुम्हारे पाप थोड़ा कम हो जाएं। लोगों को खाना खिलाना हमारा काम नहीं है। जिसका काम है उसके हाथों से अच्छा लगता है। नौकर वाला काम हमसे ना हो पाएगा। ए समर्थ, ये बैल बुद्धि से कहे, कुछ सीखे रुद्रा से। अरे छोड़ो ना बाबा, बच्चे हैं। आज आप अलग ही खुश लग रहे हैं। कोई खास वजह बाबा? अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। अब सभी लोग यहीं पर साथ ही खा पी के चलेंगे। वैसे भी तुमको किसी से मिलाना है हमें। अरे हाँ बाबा, बताना तो भूल गया आपको। जयंत भी हमरे साथ वहाँ पर 2 दिन से था। हैं? कितनी बार बोला है उस अय्याश के साथ ना रहा करो। काहे घूमते हो उसके साथ? चला गया ना वापस वो? अरे नहीं बाबा, कहा है ना कि उसने रास्ते में बहुत ज्यादा पी ली थी। अब उसको रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते थे, तो अपने आदमियों के हाथों उसको महल भिजवा दिया है। समर्थ की बात सुनते ही रुद्र और बाबा साहेब दोनों ही हैरान रह गए। बाबा साहेब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। का बोले तुम? ऊका सीधा महल भेज दिए तुम? बाबा, आप इतना काहे पूछ रहे हैं? इसमें बड़ी बात का है। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे महल में कोई खुला खजाना रखा हो। ये सुनते ही रुद्र, जो कि गांव वालों को खाना परोस रहा था, उसके हाथों से पूरियों की टोकरी छूट के नीचे गिर गई। उसने बाबा साहेब की ओर हैरानी से देखा। बहुरिया, हमारी बहुरिया वहां अकेली है। रुद्र और बाबा साहेब ने जैसे ही सुना कि जयंत नशे की हालत में महल गया हुआ है, रुद्र अचानक ही पूरियों की टोकरी जमीन पर पटकते हुए वहां से नंगे पांव ही महल की तरफ निकल गया। समर्थ और कार्तिक रुद्र को इस तरह से देखकर हैरान थे। कहाँ मर गए सब लोग? गाड़ी निकालो, महल जाना है। समर्थ और कार्तिक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बाबा कुछ तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? आप लोग इतना परेशान का है?
इस तरह से दावत छोड़कर कहे जाना है आपको? अरे जिस पनौती को महल भेजा है ना तुमने, उसी के लिए महल जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ रुद्र नंगे पांव ही भागते हुए महल पहुंचा। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे महल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इस पर रुद्र जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुआ, उसने जोर से चीखने की आवाज सुनी। आवाज ऊपर के कमरे की ओर से आ रही थी। रुद्र भागते हुए ही अपने कमरे की ओर जाने लगा कि तभी सीढ़ियों पर पहुंचते ही रुद्र की नजर कमरे के बाहर केत की अम्मा पर पड़ी। केत की अम्मा हद से ज्यादा परेशान थी और दरवाजे को खटखटाते ही जा रही थी। वो कमरे का दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि प्रत्यक्षा का था। जिस बात का डर था वही हो गया था। ए रुद्र, गजब हुई गवाह। हम रसोई में थे, तभी अचानक से सामान टूटने की आवाज आई। दुल्हन चिल्लाने लगी। जब तक हम आए उसका दरवाजा ही बंद हो गया। उसका कुछ करो। केत की अम्मा की बात सुनते हुए रुद्र तुरंत ही कमरे के बाहर पहुंचा। रुद्र ने दरवाजे को खोलने के लिए जोर से हाथ मारा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी। रुद्र ने बेहद जोर से उस दरवाजे पर पैर मारा और दरवाजा खुल गया। लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने की नजर कुछ और ही थी, जिसे देखकर केत की अम्मा और रुद्र दोनों ही सन्न रह गए।